अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं कर रही हूं आपके साथ आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड टेम्परेचर। उसमें आज हमने बात करनी है एक्सरसाइज 5C के वर्ड प्रॉब्लम्स और आखिरी 2 क्वेश्चंस की। तो आए चल के इसको कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 5C के पहले क्वेश्चंस जो हैं हम उनको कवर कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट वर्टिकली एंड ऐड। अब हम जो है इन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट को मिलके करेंगे एंड बाकी पार्ट्स में एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप खुद इतने केपेबल हो चुके हैं कि आप सॉल्व कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 आवर 43 मिनट्स को हमने 45 मिनट से ऐड करना है बी पार्ट में। वर्टिकली लिखने का मतलब है कि हम इनको ऊपर नीचे पोजीशन करेंगे। सो इट विल बी 1 आवर 43 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। जो मिनट्स वाली साइड थी उसको हमने एक तरफ लिखा है और आवर्स वाली को एक तरफ। अब कोई भी आवर नहीं दिया गया था दूसरी साइड पे तो एम्प्टी है, वहां पे आप 0 कंसिडर करेंगे। अब जब आप ऐड करेंगे 3 + 5 इज 8, 4 + 4 इज 8, 1 आवर 88 मिनट्स। अब इसमें मसला ये है कि जब हमारे पास मिनट 60 से ज्यादा होते हैं हम उसमें से 60 को माइनस करते हैं। 88 - 60 क्या हो जाएगा? इट विल बी 28। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा एंड वी विल हैव 2 आवर्स 28 मिनट्स। और इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को फिर आवर्स और मिनट्स की सूरत में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्टिकली इसी तरह लिखना है लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है। सो दे हैव टोल्ड अस 4 आवर 25 मिनट्स में से 1 आवर 10 मिनट माइनस करना है। तो आए चल के इनको भी वर्टिकली लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम इसको जो वर्टिकली लिखेंगे 4 आवर्स 25 मिनट्स माइनस 1 आवर एंड 10 मिनट्स। यूं आपने मिनट्स को एक साइड पे लिख लिया, आवर्स को एक साइड पे लिख लिया। 25 - 10 इज 15, 5 - 0 इज 5, 2 - 1 इज 1, 4 - 1 इज 3। सो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। That will be your answer for the B part of question number 5. तो अब हमने दोनों 4 और 5 में से एक पार्ट मिलके किया है, बाकी पार्ट्स आपने खुद से कंप्लीट करने होंगे। And now let's look at our word problems. Question number 1 in your word problem is Sana's reading time on one day. अब सना जो है डिफरेंट डेज पे एक बुक को रीड कर रही है। पहले दिन में उसने 1 घंटा उस बुक को पढ़ा है, दूसरे दिन में 45 मिनट्स और तीसरे दिन में 35 मिनट्स। आपने टोटल कैलकुलेट करना है कि कितनी देर उसने एक्चुअली इस बुक पे पढ़ा है इन द 3 days that we have talked about. So reading time on first day 1 hour, reading time on day 2 45 minutes, reading time on day 3 35 minutes. टोटल करना जब होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं 1 hour plus 45 minutes plus 35 minutes. अब they've asked us to give our answer in hours and minutes. तो हमने पहले इसको मिनट्स में करके ऐड कर लेना है एंड देन जो हमारा जवाब होगा उसको आवर्स और मिनट्स की सूरत में एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम स्टार्ट करें 1 आवर को हम कितने मिनट्स लिख सकते हैं? 60। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स। जब इनको ऐड करेंगे 5 + 5 इज 0, 1 कैरी, 4 + 4 is 8 plus 6 is 14. 140 आपके पास आंसर आ रहा है इन तीनों को ऐड करने से इन मिनट्स। अब आवर्स एंड मिनट्स में एक्सप्रेस करना है। आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 140 को 60 से डिवाइड। 60 की टेबल में 140 नहीं आता, 62s are 120 और पीछे 20 जो है वो रह जाता है। तो हमारे पास आ गया 2 hours 20 minutes in our answers। और ये जो है आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 को। आइए चल के क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है Kareem's time to complete a task a sprint is 8 minutes and 35 seconds. Javed's time to complete it is 15 seconds more. तो आपने जावेद का जो टाइम है उसको कैलकुलेट करना है। एक स्प्रिंट होता है एक राउंड, जैसे अगर आप पूरे एक ग्राउंड का एक राउंड लगा लो, आप कहोगे कि रन करके आपने वो स्प्रिंट उसको इनकर किया है।
अब वो कह रहे हैं कि करीम को ये पूरा चक्कर लगाने में, पूरा राउंड लगाने में 8 मिनट लगे और 35 सेकेंड्स, जावेद को उससे 15 सेकेंड ज्यादा लगे हैं। तो जावेद का टाइम कैलकुलेट करें। ऑब्वियसली जब आप करीम के टाइम में 15 मिनट ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जावेद का टाइम। तो आपने 8 मिनट 35 सेकेंड में 15 सेकेंड्स ऐड करने हैं। अब 8 मिनट्स को वही रहने देते हैं। 35 में 15 जब हम ऐड करते हैं तो टोटल 5 + 5 0, 1 कैरी, 3 + 1 is 4 and +5, 50 सेकेंड्स आपके पास बन गया। तो आपका जवाब है 8 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। अब इसको अगर उन्होंने आपको कहा है कि आप जो है इसको सेकेंड्स में एक्सप्रेस करें तो आप 8 मिनट्स को भी सेकेंड्स बना देंगे। मिनट से सेकेंड्स में किस तरह जाएंगे? बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट बाय मल्टीप्लाइंग एंड यू विल मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 zeros are 0, 8 6 are 48 और इसमें आप ये 50 सेकेंड ऐड करोगे। 0, 8 + 5 13, 1 कैरी, 5 30। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? आपके पास आंसर आ गया 530 सेकेंड्स। तो जावेद का जो टाइम है ऑल टुगेदर सेकेंड्स में हम अगर उसको एक्सप्रेस करें दैट इज 530 सेकेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्किस completes a task in 3 hours and 25 minutes. सनम completes the same task in 2 hours and 45 minutes. तो बिल्किस को कितना ज्यादा टाइम लगा है सनम की निस्बत उस टास्क को मुकम्मल करने में। अब जब हमें कितना ज्यादा या डिफरेंस फर्क निकालना होता है हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा 3 hour 25 में से 2 hour 45 को। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, आवर एक साइड पे, मिनट्स दूसरी तरफ, 2 hours 45 minutes। जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमें बोरो करना पड़ता है। तो इट बिकम्स 5 - 5 is 0, 12 - 5 is 8 and 2 - 2 is 0। 80 जो मिनट्स हैं वो आपका आंसर है, लेकिन जब मिनट्स ग्रेटर देन 60 होते हैं तो हम उनको 60 से माइनस कर लेते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे 20 जवाब आएगा और जो 60 हमने माइनस किए हैं मिनट्स वो 1 घंटे के बराबर है, उसको हम इस साइड पे कैरी कर लेंगे और आवर बना देंगे। तो आपका आंसर होगा 1 hour 20 minutes। तो सनम ने 1 hour 20 minutes कम लगाए उसी टास्क को कंप्लीट करने में। So you can say that Bilqis took 1 hour and 20 minutes more than Sanam to complete the task. Let's go and look at our next word problem. Question number 5 जो था that was much similar to what we've done. तो अब हम question number 6 को देखेंगे. That is time for a test is 1 hour and 30 minutes. आसिफ takes 48 minutes. तो बाकी उसके पास कितना टाइम रह गया? आसिफ का एक एग्जाम है, उसके टीचर ने कहा है कि आपके पास 1 hour and 30 minutes हैं। आसिफ उसमें से 48 मिनट्स यूटिलाइज कर चुका है, बाकी कितना टाइम बचा है? बाकी लेफ्ट जो टर्म है उसकी वजह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 hour 30 मिनट्स में से 48 मिनट्स को। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम आवर्स जो है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। 60 में हमने 30 मिनट और डाल दिए, 60 + 30 is 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स उसके पास टोटल थे, 48 उसने यूज कर लिए। माइनस करें तो क्या आएगा? 9 से आप बोरो कर सकते हैं। 10 - 8 is 2, 8 - 4 is 4, 42। तो 42 मिनट्स उसके पास रह गए। ये आपका आंसर है, 42 मिनट्स आर लेफ्ट। इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को सेम मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए आपने कंप्लीट करना है एंड टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है टाइम टेकन टू रीच द मॉल। अब एक बच्ची है वो मॉल जाती है, उसको जाने में 1 hour 20 मिनट्स लगते हैं। वापसी पे टू रीच होम उसको 70 मिनट्स लगते हैं। टोटल ट्रैवल टाइम उसका क्या है आपने ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 1 hour 20 मिनट्स में 70 मिनट्स को। जब हम इनको प्लस करते हैं 0 + 0
0, 2 plus 7, 9 and 1. अब 90 मिनट्स आया है, ग्रेटर देन 60 है तो माइनस करें इसमें से 60, पीछे बचे 30 मिनट्स और ये जो 60 हमने माइनस किया है ये यहाँ चला गया, तो 2 आवर्स और 30 मिनट्स, ये 2 आवर्स बन गए आवर्स और 30 मिनट्स आपके पास बच गए, तो उसका टोटल ट्रैवल टाइम है 2 आवर्स 30 मिनट्स। और ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने खुद से कंप्लीट करना है, एंड विद दैट स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 5C जो है दैट कम्स टू एन एंड। यहाँ पर हम डिस्कशन बंद कर देंगे अब टाइम और उसकी कन्वर्जन्स की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करना शुरू करेंगे डेज, मंथ्स, ईयर्स और उनके दरमियान की कन्वर्जन्स की। So I will be seeing you in that lecture then. Until then, take care and Allah Hafiz.